हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रूलिंग प्लैनेट एंड डिस्पोजिटर्स। ये टर्म्स क्या होती है एस्ट्रोलॉजी में और इन्हें किस तरह समझा जाए। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि कितने ज़ोडिएक साइंस हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, मतलब हमारे पास टोटल कितनी राशिज हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो जिस तरह हमें पता है कि टोटल मिला के हमारे पास 12 ज़ोडिएक साइंस या राशिज हैं और इनका ऑर्डर कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है एरीज, जिसे हम मेष राशि कहते हैं। सेकेंड जोडिएक साइन टॉरस या वृष। थर्ड जोडिएक साइन जेमिनाई, मिथुन। फोर्थ जोडिएक साइन का नाम है कैंसर यानी कि कर्क। फिफ्थ है लियो यानी कि सिंह। सिक्स्थ वर्गो यानी कि कन्या। सेवेंथ जोडिएक साइन इज कॉल्ड लिब्रा, तुला। आठवां है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। नाइन्थ सैजिटेरियस यानी कि धनु। 10th है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। 11th है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। और 12th और आखिरी ज़ोडिएक साइन है पाइसेस यानी कि मीन। जिस तरह हमारे पास 12 ज़ोडिएक साइन या राशिज हैं, उसी तरीके से हमारे पास 7 मेन प्लैनेट्स हैं और 2 छाया प्लैनेट्स हैं, जिन्हें हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस के लिए कंसिडर करते हैं। इनका जो नाम है, दे आर सन, मून, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। राहु केतु छाया ग्रह हैं। सन और मून को एक एक राशि दी गई है। सन, जैसे कि आपको इसकी क्वालिटीज पता है, इट्स वेरी वेरी एग्रेसिव, हॉट, गो गेटर। तो लियो हमारे एनिमल वर्ल्ड में लायन इज द रूलर। लायन के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो एक उग्र इंसान में होती है। तो सन को इसीलिए राशि दी गई है लियो। मून इज व्हाट? मून इज इमोशंस। मून बहुत पीसफुल है, कामिंग है। सेम इज विथ कैंसर, जो कि कर्क राशि है। सो कर्क राशि बहुत इमोशनल है, वाटर साइन है। सो मून इज द रूलिंग प्लैनेट फॉर कैंसर साइन। इसके बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको 2-2 राशि दी गई है। सो साइन लाइक जेमिनाई एंड वर्गो आर रूल्ड बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी। टॉरस और लिब्रा को वीनस रूल करता है। एरीज एंड स्कॉर्पियो को मार्स। सैजिटेरियस एंड पाइसेस को जुपिटर। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को सैटर्न। सो रूलिंग प्लैनेट्स जो हैं, ये बेसिकली बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को। इनकी क्वालिटीज़ उस इंसान में भी आपको देखने को मिलेगी जो इन पर्टिकुलर साइन के अंडर बॉर्न हुआ होगा। लाइक इफ समबडी इज़ अ लियो साइन पर्सन, वो बहुत एग्रेसिव, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होगी, गुस्सा बहुत आएगा। इस तरीके से हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। ये हो गया रूलिंग प्लैनेट का कॉन्सेप्ट। तो हर एक राशि के साथ एक प्लैनेट एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट कम्स आर डिस्पोजिटर। नाउ व्हाट इज अ डिस्पोजिटर? हर एक प्लैनेट किसी ना किसी हाउस में बैठा होगा एक जन्म कुंडली के अंदर, और उस हाउस को कोई ना कोई साइन रूल कर रहा होगा।
उस साइन का जो रूलिंग प्लैनेट होगा, that will be called as the dispositor of that particular planet. Now let's begin with this chart जो हम पिछले 2 वीडियोस में देखते आ रहे हैं. इस चार्ट का ascendant है 11 sign. That means it is the Aquarius ascendant. Okay, so who is the ruler of Aquarius? Saturn. अब हम प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं. इस चार्ट के अंदर 3rd हाउस में मून प्लेस्ड है. केतु छाया ग्रह है, उस पे भी सेम रूल ही अप्लाई होंगे. ओके, मून 3rd हाउस में प्लेस्ड है और 3rd हाउस में राशि है एरीज. सो एरीज का लॉर्ड है, रूलिंग प्लैनेट है मार्स. सो इन दिस चार्ट मून इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस and the dispositor for moon is Mars, which is situated in the 7th house in this kundali. Same goes for Ketu. Now let's come to Jupiter. Jupiter is placed in the 5th house in the Rashi of Gemini. So Gemini का ruler planet है Mercury. So Jupiter is placed in the 5th house and the dispositor for Jupiter is Mercury, which is placed in the 9th house. So dispositor जानना इसलिए ज़रूरी होता है because it helps us to understand how different planets in a birth chart influence each other. एक दूसरे को ये किस तरीके से influence करते हैं and how they express their energies through the ruling planet of the sign they are located in. So this means कि जुपिटर अपनी एनर्जी किस तरीके से मर्क्यूरी के थ्रू एक्सप्रेस करता है. ओके, सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ जुपिटर का डिस्पोजिटर विच इज मर्क्यूरी, विच इज प्लेस्ड इन द 9th house. Coming to Mars, Mars is placed in the 7th house under the sign of Leo. Leo का ruling planet is Sun, which is placed in the 10th house in this horoscope. So Mars का dispositor Sun है. Now for Mercury, Saturn and Rahu, which are placed in the 9th house in the sign of Libra. So Libra is being ruled by Venus. Venus is the dispositor for Mercury, Saturn and Rahu, which is placed in the 11th house in this birth chart. Let's see Sun. Sun is placed in the 10th house under Scorpio sign. Scorpio का ruler है Mars, which is located in the 7th house in this birth chart. So Sun का dispositor Mars है. Let's see Venus. Venus is placed in the 11th house under the sign of Sagittarius. Sagittarius का ruling planet Jupiter है. So Venus का dispositor Jupiter है, which is situated in the 5th house in this chart. So this is the way how we identify the dispositor of a particular planet, and it is important to understand how do they exchange their energies and how do they express their results through the dispositors. If you have any queries related to this, do let me know. Thank you for patiently listening to me. Please stay tuned for the next video, which will be coming up soon. Bye bye.